हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में लेक्चर में जो है डिटर्मिनेंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो जैसा कि ये आप लोगों को कम को ही ये पता होगा कि मैट्रिसेस जो एक चैप्टर है क्लास 12th का, वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ठीक है। तो आप नीचे जो है नीचे जहाँ हमारा फोटो दिख रहा है वहाँ से आप क्या कहते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियोस देख सकते हैं। 10th का एंड 12th का दोनों अपलोडेड है, ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं तो वहाँ से आप मैथ का प्लेलिस्ट खोल करके आप मैथ को देख सकते हैं, और अगर 12th का स्टूडेंट हैं तो 12th का मैथ को देख सकते हैं। ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम आज स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। ठीक है। डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि देखिए, डिटर्मिनेंट एक तरह से मैट्रिक्स ही है, बट मैट्रिक्स में क्या होता था कि चूंकि मैट्रिक्स हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले आप मैट्रिक्स जाकर के देखिए। ठीक है। तो अगर वो समझ में आ जाएगा तो ये चीज समझ में आ सकता है। तो तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक तरह से मैट्रिक्स ही होता है। मैट्रिक्सेस में क्या होता था कि उसमें कुछ नंबर्स, जो नंबर्स हमें दिया जाता था डिफरेंट तरह से, हॉरिजॉन्टल कुछ और वर्टिकल कुछ और नंबर दिया जाता था। वो एक अरेंजमेंट था। ठीक है। नंबर का वो अरेंजमेंट था। बट डिटर्मिनेंट में क्या होता है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है। ठीक है। उसका आप एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी अब हम देखेंगे, और कितने तरह का डिटर्मिनेंट होता है, किस तरह से उसमें ऑपरेशन किया जाता है, वो सभी भी देखेंगे। और एक बेसिक सी बात से इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप, चूंकि डिटर्मिनेंट जो है पीएस लैप्लैक के द्वारा दिया गया था, तो ये साइंटिस्ट का नाम है, या जो इसका विधाता है उसका नाम है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से। तो देखिए, डिटर्मिनेंट जैसा कि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल से 8 9 10th सभी में लगभग रहता है, तो आपने ये पढ़ ही चुका होगा। तो सपोज कीजिए कि इस तरह से अगर कोई आपको इक्वेशन दे दिया जाए, a1x प्लस b1y इक्वल c1। ठीक है। और उसी तरह से मान लेते हैं a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये आपको दो इक्वेशन दिया गया है। ठीक है। तो दो इक्वेशन दिया गया है, तो इसे आप सॉल्व तो कर सकते हैं। यहां तक कि आप 10th क्लास में इसका ग्राफ भी ड्रॉ किए होंगे, कर सकते हैं। और जहाँ तक कि ऐसा हम इसको कह सकते हैं कि आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, और वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट, यानी एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू फाइंड करते थे 10th में। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। तो अब क्या होता था कि जब ऐसा a1/a2 की जब हम बात करते हैं, ठीक है, a1/a2, और जब ये नहीं इक्वल हुआ करता था b1/b2 के, तो क्या बोल देते थे इसको कि ये यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा। क्या बोलते थे कि इसका जो होगा यूनिक सॉल्यूशन होगा। क्या ये मैट्रिसेस के साथ ये एसोसिएट कर सकता है? क्या मैट्रिसेस में ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा हो सकता है कुछ? उन सभी बातों को ही, क्योंकि देखिए क्या होता है कि मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो है एक तरह से अरेंजमेंट ही है, बट डिटर्मिनेंट में कुछ इसमें वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड किया जाता है। क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, एक तरह से लीनियर इक्वेशन की तरह ही बिहेव कर रहा है, और इसके तरह ही सब कुछ होगा। बट मैट्रिसेस में ये होता था कि हम इसमें सिर्फ अरेंजमेंट कर पाते थे, डिफरेंट तरह के ट्रांसपोज, इनवर्स, ये सारे कुछ फाइंड करते थे, बट हमें मैट्रिक्स ही मिलता था, एक अरेंजमेंट ही मिलता था। लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है कि हमें दो इक्वेशन लिया गया है। दो इक्वेशन जैसे ही लिए तो हमें ये पता था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 जब हुआ करता था, तो कहते थे ऐसे में उसका एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। ओनली वन सॉल्यूशन इसका होगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। ओके। तो क्या इसे मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो कैसे करते हैं वो देखिए। अच्छा ये बताइए, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a1 b2 और इक्वल नॉट इक्वल टू a2 b1, ऐसा लिख सकते हैं ना। और अगर इसको मैं इधर कर लूं a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये जीरो का इक्वल नहीं होना चाहिए, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा ही ऑपरेशन इसमें भी परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है। तो आप इसे बहुत ही इजी समझ सकते हैं। ठीक है। मैट्रिसेस से थोड़ा हटके है, बट मैट्रिसेस के तरह ही
इसमें भी क्वेश्चन दिया जाएगा, बट उसको उसमें आपको बिहेवियर जो उसकी में करना है वो डिटर्मिनेंट की तरह करना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और इस इक्वेशन के हेल्प से हम उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में, देखिए मैट्रिक्स में एक प्रकार से डिटर्मिनेंट ही है, ठीक है। जब आप उसको लिखेंगे तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा। जब आपको उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने को कहा जाएगा तो उसका तरीका कुछ अलग है। तो पहले देखिए इसको लिखते कैसे हैं। तो यहां पर देखिए A1 B1 C1 है, ठीक है, A1 B1 C1। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं कि A1 B1 और A2 B2, देखिए किस तरह से एक मैट्रिसेस बन रहा है। तो A1 B1 A2 एंड B2, ये एक मैट्रिक्स बन गया जिसको नाम A दे दीजिए, ठीक है। और एक मैट्रिक्स और क्या बनेगा, XY, क्योंकि देखिए XY दोनों में सेम सेम है, तो दोनों अगर हम सिर्फ एक बार लिख दें X, एक बार लिख दें Y, तो ये यही दोनों इस दोनों के साथ एसोसिएट करेगा, ठीक है। नहीं पता हो तो ए भी यहां करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है, आप करके देख सकते हैं। और इसके करस्पॉन्ड जो इसके इक्वल होगा क्या होगा, C1 एंड C2। तो आपने देखा कि किसी इक्वेशन को किस तरह से हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हमने करके देख लिया, ठीक है। तो अब देखिए कि देखिए बस बेसिक सी बात इतना ही है कि इस तरह से ही आपको इसमें रिप्रेजेंट करना होगा। उसके बाद अब अगर कोई नंबर, क्योंकि देखिए कोई नंबर अगर दे दिया जाए तो हाँ, एक बात और माइंड में हमेशा याद रखिएगा कि इसमें जो भी इंक्लूड होगा वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर ही होगा, कहने का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इसमें सभी एलिमेंट होना चाहिए, तो उसका ही डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर पाएंगे। ये भी बात आप माइंड में हमेशा रखिएगा, ठीक है। तो अब ये देखना है कि चूंकि इसमें भी डिटर्मिनेंट में भी बहुत सारे ऑर्डर होते हैं, तो हमें एक एक करके सभी ऑर्डर को देखना है। उससे पहले देख लेते हैं डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते कैसे हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते कैसे हैं तो उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो फाइंड करने के लिए अगर सपोज कीजिए कि आपको इस तरह से A1 B1 A2 B2 इस तरह से दिया गया है, तो देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो करना क्या है कि इसको बोलते हैं प्रिंसिपल और इसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो प्रिंसिपल माइनस हम सेकेंडरी जैसे ही करेंगे तो वो एक तरह से लीनियर इक्वेशन को भी फॉलो करता है। अभी आपको जस्ट बताया था कि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू अगर B1 अपॉन B2 हो रहा है तो इसको क्या करेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखिए किस तरह से यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर भी कुछ क्या करना है, A1 B2 सेम, देखिए यहाँ पर भी वही नियम को कुछ फॉलो कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि A1 B2 माइनस A2 B1 इस तरह से करेंगे तो वो हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट दे देगा। तो डिटर्मिनेंट अब देखिए इसके अंदर कोई रियल वैल्यू, हाँ इसमें रियल वैल्यू एंड कॉम्प्लेक्स वैल्यू दोनों का एंट्री हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मैट्रिसेस में क्या था कि सिर्फ इसमें रियल वैल्यू आना चाहिए, बट इसमें दोनों वैल्यू का एंट्री हो सकता है। इमेजिनरी वैल्यू आपको पता ही होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा कि आयोटा एक इमेजिनरी वैल्यू है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होगा। तो अब देखिए कि हम कोई रियल वैल्यू यानी इसमें कोई वैल्यू एंट्री करा के देखते हैं, जैसे 4215। तो इसका क्या मतलब अभी हम आप समझ रहे हैं, इसका क्या मतलब समझ रहे थे। इसका मतलब सीधा सा मतलब ये, अगर इसमें हम अगर कह दें कि ये कोई मैट्रिक्स है और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कीजिए, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखिए डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए कुछ जैसे अगर साइन जो होता है, जैसे अगर हम कहें डिटर्मिनेंट तो डेट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डेट ऑफ ए। डेट मीन्स क्या हो रहा है कि हम किसी का डिटर्मिनेंट फाइंड, जैसे हम कह रहे हैं इसमें डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करके बताइए, तो क्या करेंगे, लिखेंगे डेट DET डेट ऑफ ए। तो अब सपोज कीजिए कि इस फॉर्मूला पे अगर इसको हम बिठाएं तो कैसे बैठेगा, सिंपली है A1 कौन सा ये है और B2 कौन सा ये है। तो हाँ एक फॉर्मूला यानी कि इसको बोलिएगा प्रिंसिपल और इसको सेकेंडरी, ठीक है। तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, प्रिंसिपल ये है और सेकेंडरी ये है। तो क्या करेंगे, तो 5 4 जा 20 और -2, तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ गया। हाँ एक बात और याद रखिएगा, इसमें ये होना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसे मॉडुलस नहीं बोलना है, ए का मॉडुलस नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसे क्या बोलना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला जाए। कैसे पढ़ेंगे इसको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब रटना नहीं है, समझना है, आप सिर्फ समझेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, ओके। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अब देखिए इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 20 - 2 कितना आ जाएगा 18। तो अगर पूछे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा, तो
तो क्या बोलेंगे 18 बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमने इस प्रकार से देख लिया कि किसी का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करने को कहा जाए तो आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें हम कुछ बेसिक्स डिटर्मिनेंट की वगैरह की बात करेंगे। तो बेसिक्स में बात कर कुछ ऐसा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 1, एक ऑर्डर का मैट्रिक्स किस तरह डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं एक ऑर्डर का। तो एक ऑर्डर में क्या होता है, सपोज कीजिए एक कोई मैट्रिक्स है, सिंपली आपको उसमें कोई एलिमेंट ए दिया हुआ है। ठीक है, सिंपली कोई एलिमेंट एक दिया हुआ है, एक एलिमेंट है तो एक ही ऑर्डर का होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट भी वही हो जाएगा। चलिए, तो ये कितने के लिए हो गया, वन ऑर्डर, यानी कि वन ऑर्डर के लिए हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर वन, ऑर्डर वन ऑर्डर के लिए ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो ये पहला रूल फॉलो करेगा। ठीक है, और सेकेंड ऑर्डर की डिटर्मिनेंट, अगर ऑर्डर समझ रहे हैं बात को, कि जितने गुना जितने, सपोज कीजिए ये है 1 2 3 5, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑर्डर पता चल रहा है ना, ऑर्डर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिसेस में। तो ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिसेस है। तो इसके डिटर्मिनेंट अभी हम ऐसे पहले अभी फाइंड किया था। देखिए अभी सपोज कीजिए इसका नाम ए है, तो डेट ऑफ ए लिखना है। तो डेट ऑफ ए जैसे ही लिखें डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए क्या करना होता है, ये प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो प्रिंसिपल कितना है 20 माइनस 3 2 6, तो कितना हो जाएगा ये 14, तो डिटर्मिनेंट इसका 14 हो गया। तो समझ में आ रहा है कि वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, टू ऑर्डर का। अब जैसे ही बात आएगा थ्री ऑर्डर का, यानी थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स की जैसे हम बात करेंगे, तो थोड़ा सा इसमें देखिए थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स में थोड़ा उससे हटके है कि थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स को पहले हम टू ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो थ्री ऑर्डर को पहले जब टू बनाएंगे तभी हम उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कुछ हम बेसिक हिंट दे देते हैं। बाकी जो है इसको आप इसको हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो फिलहाल थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो थोड़ा सा कैसे समझेंगे कि सपोज कीजिए कि 4 5 3 1 2 9 1 7 5, ये इस तरह से थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, ये थ्री ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है और आपको इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्योंकि मैट्रिक्स है इसका थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये कोई मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखेंगे। तो इसमें डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो इसका फाइंड करने का तरीका क्या है, यहां पे उसको रो या एक कॉलम या किसी रो किसी कॉलम के अलोंग एवल्यूट कर सकते हैं, दैट मींस उसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। सपोज अगर हम इसके अलोंग फाइंड करें तो हर एक एलिमेंट का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा ना। तो जैसे हम अगर इसके अलोंग करें C1 के अलोंग, यानी फर्स्ट कॉलम के अलोंग, तो क्या करेंगे, पहला एलिमेंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो पहला एलिमेंट कौन सा है 4 है। ठीक है, देखिए अभी हम थोड़ा लोकल बता रहे हैं, मतलब लोकली रूप से बता रहे हैं, इसे बस थोड़ा माइंड में समझना है और इसका ओवरव्यू लेना है। अगर आपके पास बुक है तो आप देख करके समझ जाएंगे इसे। ठीक है, तो 4 हमने क्या किया, लिख लिया। अब देखिए, तो जिसको हमने लिया उसके परपेंडिकुलर, दैट मीन्स अगर देखिए ये 4 है, इसका परपेंडिकुलर ये पूरा रो हो गया और ये पूरा कॉलम हो गया, इन दोनों में कुछ नहीं करना है। अब देखिए 2 ऑर्डर का बन गया ना। तो अब जब ये 2 ऑर्डर का बन गया, तो अब जरा सोचिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो प्रिंसिपल कौन सा ये है, तो 5 2 10, और ये कितना हो जाएगा 9 7 63। आया कि नहीं आया समझ में बात। उसके बाद देखिए अगर हम इसके अलोंग ले रहे हैं, कि यहां आपको लिखना पड़ेगा किसके अलोंग ले रहे हैं। ठीक है, किसके अलोंग हम एवेल्युएट कर रहे हैं। तो 4 लिख लिया हमने, उसके बाद 1 है। तो हाँ, एक बात और याद रखिएगा, कुछ बातें और याद रखनी होती है कि इस मैट्रिक्स में जब डिटर्मिनेंट फाइंड करने की बात आएगी, तो मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसे एज ए फर्स्ट पॉजिटिव ट्रीट करेंगे, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो जैसे ही हमने इस एलिमेंट को पॉजिटिव लिया तो सेकेंड एलिमेंट को क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव लेना पड़ेगा। तो चूंकि देखिए हमें यहाँ लिख देना है निगेटिव। आगे फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, चूंकि ये हम ऐसे एक एग्जांपल के लिए बता रहे हैं तो फिलहाल बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए थ्री ऑर्डर किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तो माइनस हमने ले लिया, तो यहाँ पे क्या है 1 है। तो अब देखिए जैसे ही हम इसको लिए, इसकी बात कर रहे हैं, इसके परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये पूरा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम होगा ना। इस दोनों को हम छोड़ दिए, अब एलिमेंट हमें 5 3 7 5 बच रहा है। तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो प्रिंसिपल कौन सा है 5 5 5 5 25 माइनस 7 3 21। आ गया बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद प्लस है, तो प्लस के पास जैसे आएंगे तो प्लस यहाँ पर लगा देंगे प्लस,
और उसके बाद है 1 तो 1 कर देंगे, और उसके बाद क्या है यहाँ पे देखिए। तो अब इसके अलोंग हम इन दोनों को काट देंगे, बचा कौन सा 5329, 5329। तो अब क्या करें, 9 5 45, 9 5 45 और माइनस 3 2 6, ये आ गया 6। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हमें डिटरमिनेंट मिल गया। अब जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 4 मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 53, तो माइनस में आ जाएगा 53, ठीक है, माइनस 50, चूंकि माइनस 63 बड़ा है। तो इसके बाद -1, 25 में से जब 21 जाएगा तो कितना बचेगा 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, और उसी प्रकार यहाँ करेंगे तो 45 में से जब 6 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा कितना बच जाएगा, 15 में 6 गया 9, और यहाँ बच जाएगा 39, ठीक है। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 12, 5 चौके 20, 1 21, 212 हुआ ना, 212। उसके बाद ये आ जाएगा -4, उसके बाद 39। तो अब दोनों को ऐड करेंगे, उसको सॉरी माइनस है तो दोनों माइनस को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं क्या होता है, तो कितना होगा, तो 216 माइनस 216 प्लस 39, 39। तो 39 जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए माइनस करना पड़ेगा, तो 16 में 9 गया, ये बच गया 7, यहाँ बच गया 0 0, यहाँ आ जाएगा 7, ये आ जाएगा माइनस। तो देखा कि किस तरह से हम थ्री ऑर्डर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड कर पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा। और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, और जितना अच्छा जैसा लगे आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, और हमें आपका इसका इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।